कथा के द्वितीय दिवस में प्रथम श्रोता के रूप में श्री भक्त वत्सल श्री हनुमंत लला जी के श्री चरणों को प्रणाम। श्री ठाकुर जी मैया राधा रानी जी के श्री चरणों को प्रणाम नमन वंदन। विराजमान प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से समस्त देवी देवताओं के श्री चरणों को व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। साथ ही कथा श्रवण पान करने आए हुए समस्त श्रद्धालु भक्तजनों के हृदय स्थल पर विराजमान श्री बाके बिहारी लाल जी मैया राधा रानी जी के चरण कमल में व्यासपीठ से मेरा प्रणाम और आप सभी को राधे राधे। अरे बोल दे एक बार, आप सभी को राधे राधे। देखिए जितने दिन कथा होगी उतने दिन कह लो, बाकी दिन तो शर्म आएगी ही कहने में। ना आए तो अच्छी बात और आए तो भी अच्छी बात, बुरी बात। अपने धर्म का अपने भगवान का प्रचार करने में कभी शर्म नहीं आनी चाहिए। तो आज से अभी से कह लीजिए कथा में क्या कहना है, कथा से जाने के बाद क्या कहना है, कथा ना भी हो फिर भी क्या कहना है। अब महाराज दुकान में जाकर के ना कह देना राधे राधे, 1 किलो दाल दो चावल दो मांगोगे तभी देंगे। राधे राधे कहने से वो समझने वाले नहीं है। ये तो हमारा छत्तीसगढ़ है, जानते हैं। वृंदावन में ना एक रिक्शे वाले को भी रुकाना हो ना तो राधे राधे कहने से वो रुक जाता है। वो वृंदावन है। तो पूरे जीवन भर तो नहीं कहूँ, लेकिन 7 दिन, इन 7 दिन के लिए तो इस पावन से स्थल को, कोलियारी को आप वृंदावन मान ही लीजिए महाराज। किसी को आवाज भी दे तो राधे राधे कह के दीजिए, किसी को डांटना भी हो तो राधे राधे बोल के डांटिए। बनाने से क्या नहीं बनता है, भाव ही तो है। जानते हैं हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? हमारे जीवन का एक ही उद्देश्य है और वो क्या है? परमात्मा की प्राप्ति। एक जीव जब अपने माँ के गर्भ में होता है तो किस भांति होता है? उल्टा होता है। उसके सिर जो है वो नीचे होते हैं और पैर जो है वो ऊपर होता है, उत्तान पाद की स्थिति में। सिर नीचे पैर ऊपर, बड़ी पीड़ा होती है। और सोचिए 9 महीना उसी पोजीशन में रहता है, उसी स्थिति में। आपको कोई 5 मिनट के लिए भी वैसा करा दे, सिर को नीचे पैर को ऊपर, रह पाओगे? लेकिन वो 9 महीने तक उसी स्थिति में रहता है। तो भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु जितनी जल्दी हो सके आप मुझे यहाँ से निकालिए। भगवान कहते क्यों? कहा प्रभु बड़ा कष्ट होता है, ऐसे सिर नीचे पैर ऊपर, बड़ी पीड़ा होती है। भगवान कहते चल ठीक है निकाल दूं, क्या करेगा? तब वो वादा करता है, भगवान एक बार आप यहाँ से मुझे मुक्त करिए, फिर देखना मैं जीवन भर आपके इस एहसान को कभी भूलूंगा नहीं। सोते जागते उठते बैठते खाते पीते बस मेरे मुख में एक ही नाम होगा, और वो नाम क्या होगा? नाम क्या होगा? आपका होगा, आपका नाम होगा। आपको भूलूंगा नहीं कभी। भगवान भी कहते चल भाई ठीक है। कहा 9 महीने से ज्यादा रखूंगा नहीं, निकाल देंगे। अब आजकल की बात अलग है महाराज। पहले तो भगवान की मर्जी से आना और जाना तय होता था, लेकिन आज इस चीज को मनुष्य जो है अपने हाथों में ले लिया। डॉक्टर से डेट लिखवा लेते हैं, इस तारीख कोई बच्चा चाहिए, पूरा मुहूर्त देख करके
तिथि विधि सब देख दुखा के, हाँ, और ले जा करके काट कुटा के सब राइट अपने मर्जी से। तो ये सारी भगवान की मर्जी से होना चाहिए। भगवान ने कहा भी ठीक है, मुक्त किया, आजाद किया 9 महीने के बाद। क्या है, जब जीव बाहर आता है, संसार में आता है, तब क्या होता है? संसार में सबसे पहले वो अपने माँ से मिलता है। डॉक्टर जैसे ही जन्म होता है बालक या बालिका का, बच्चे का, तो किसे देते हैं? अपनी माँ को दिखाते हैं, लड़का हुआ है लड़की हुआ है सब बता देते, फिर घर परिवार वालों को दे देते। तो सबसे पहले माँ से मिलता है, सबसे पहला प्यार माँ से होता है। सबसे पहला प्यार किससे? माँ से। और आज दुनिया ऐसी है महाराज कि माँ को ही भूल जाते हैं। और मैं तो निवेदन करूंगी, जितने भी युवक युवतियां हैं, ये कभी मत कहिएगा कि हमारा पहला प्यार कोई और है। ये अवश्य ध्यान में रखिए, पहला प्यार कौन है? माँ है। किसी शायर ने बहुत अच्छी बात कही है, जानते हैं क्या? मुझे प्यार है अपने हाथों की हर एक उंगलियों से, मुझे प्यार है अपने हाथ के हर एक उंगलियों से। ना जाने किस हाथ, ना जाने किस उंगली को पकड़ करके मेरी माँ ने मुझे चलना सिखाया होगा। तो पहला प्यार किससे होता है? माँ से। अब जानते हो वो जीव क्या करता है? भगवान से वादा किया था, क्या वादा? कि संसार में जाऊंगा, आपका भजन करूंगा, कीर्तन करूंगा, आपका ही नाम सोते जागते उठते बैठते लूंगा। अब तो कुछ नहीं। धीरे धीरे बड़ा हुआ, माँ को जानने लगा, माँ से प्रेम हुआ। थोड़ा और बड़ा हुआ, पिता को जानने लगा, पिता से प्रेम हुआ। घर परिवार को जानने लगा, उन सब से प्रेम हुआ। अब तक उसे याद नहीं आ रहा जो वादा भगवान से किया है कि आपका भजन करूंगा, आपका नाम। भगवान भी बैठे बैठे देख रहे हैं, अब बोलेगा, तब बोलेगा, जब बोलेगा, बोलेगा तो। लेकिन महाराज यहाँ तो संसार में आने के बाद संसार के चकाचौंध में लिप्त होने लगा। धीरे धीरे और बड़ा हुआ, मित्र बने, मित्र से प्रेम हुआ, और बड़ा हुआ। घर परिवार वालों ने सोचा शादी कर दो, शादी हुई, पत्नी आई, पत्नी से प्रेम, बच्चे आ गए, बच्चे से प्रेम। अब धीरे धीरे बूढ़ा हो गया, तब भी अब भगवान इंतजार ही कर रहे, अब तो बोलेगा ये बुढ़ा, अब तो बोलेगा। लेकिन महाराज जिसने जीवन भर वो कार्य किया नहीं, अंत समय में कैसे हो सकता है वो? इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर लिखा है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कहूँ आवत नाही, हो अंतराम कहूँ आवत नाही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहूँ आवत नाही। जो काम जीवन भर किया नहीं ना, वो अंत में होगा भी नहीं। लोग यही इंतजार करते रहते हैं क्या, कि बूढ़े हो जाएंगे, वृद्ध हो जाएंगे, तब कोई काम बचेगा नहीं, तब क्या करेंगे? भजन करेंगे, तब भगवान को याद करेंगे। ऐसा विचार कभी भी मत लाइएगा। जब समय मिले, जितना समय मिले, उसी समय प्रभु का नाम ले लीजिए। अच्छा बताइए, जब आप भगवान के पास जाते हो तो आप फूलों की हार लेकर के जाते हो। कोई आपको कहे कितनी ताजे ताजे फूल लेकर के क्यों जाते हो? फूलों की माला लेकर के। 1-2 दिन पड़ा वाला ले जाओ ना, भगवान ही तो है। थोड़ी ना कहेंगे अरे बासी वाला लेके आए, भगवान कहेंगे क्या? भगवान तो नहीं कहेंगे। तो बासी वाला ले जाए, अगर उसमें क्या है, थोड़ी थोड़ी कम
दाम में मिलेंगे, सस्ते रुपए में मिलेंगे, बासी ले जाया करो। कहा नहीं नहीं, भगवान को तो ताजे चढ़ाने हैं। तो जब आप भगवान को फूलों की माला ताजी ताजी पहनाते हैं तो आप अपने आप को भगवान में समर्पित करने के लिए क्यों ताजा नहीं चढ़ा पाते? क्यों बुढ़ापे का इंतजार करते हो जब ये शरीर बासी होने लगता है? जब आप चल फिर रहे हैं, बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, अच्छे से देख पा रहे हैं, उसी समय अपने आप को भगवान में समर्पित कर दीजिए। जब आप ताजे ताजे भगवान इंतजार करते हैं, लेकिन वो जीव संसार में भूल जाता है कि मुझे भगवान का भजन भी करना था। तब जाकर के अंतिम समय में प्रभु के द्वार पे आता है, प्रभु के चौखट पे आता है। तो जीवन का उद्देश्य तो यही है, जीवन का लक्ष्य तो यही है कि जहां से आए हैं वहीं पे मिल जाना है। फिर समय का इंतजार क्यों करना? जब समय मिले, जितना समय मिले, बस भगवान का भजन हो जाए, प्रभु का कीर्तन हो जाए महाराज।